एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में सामाजिक विषय में एकल सब्जेक्ट से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एक विषय में सर्टिफिकेट कार्यक्रम करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। उसके संदर्भ में उनसे प्रत्यावेदन मांगा गया है। हम बात कर रहे हैं अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जहां पर इस भर्ती में जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, विज्ञापन संख्या 1/2022 में, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों को अपलोड किया जा रहा है। आप यह नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर यह नोटिस के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जहाँ पर एकल विषय को मान्य किया गया है। चलिए समझते हैं पूरा। विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी लिखित परीक्षा में औबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु पोर्टल। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एसएसटी में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको रोल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको 5 विद्यालयों का चयन करना है जहां आप चयनित होना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में। सबसे पहले अपना मंडल, फिर मंडल सेलेक्ट करने के बाद जितने मंडल आते हैं उस ज़िले के अंदर वो आ जाएंगे। फिर जो ज़िला आप सेलेक्ट करेंगे उस ज़िले में आपके विषय के, आपकी कैटेगरी में कौन सा विद्यालय की सीट रिक्त है वह ऑप्शन आ जाएगा। प्रेफरेंस के रूप में 5 विद्यालय फिलअप करना है। फिर आपको पीडीएफ के रूप में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अंक पत्र और ग्रेजुएशन का यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास डिग्री है तो अपलोड करना है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्लियर। उसके बाद आपको अपने बीएड का अंक पत्र, फिर बीएड की डिग्री या बीएड का प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, इतना अपलोड करने के बाद अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन आ गया है सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी 2022 की वैकेंसी में एकल विषय को मान्य कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। आपको यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तो मान रहा है अभी वर्तमान में, जो पिछली भर्ती है एलटी ग्रेड 2018 में भी सिंगल सब्जेक्ट को माना गया था कम्बिनेशन के लिए जो बनाया गया है, लेकिन एलटी ग्रेड 2025 की वैकेंसी नई नियमावली से आई तो उसमें नहीं माना जा रहा है। अब टीजीटी 2026 की भी वैकेंसी नई नियमावली से आने की संभावना है। अभी इस पर ऊहापोह की स्थिति है कि नई नियमावली से आएगी या पुरानी नियमावली से आएगी, क्योंकि इसका ज़बरदस्त विरोध चल रहा है वर्तमान में। तो अभी तो स्पष्ट नहीं है नई नियमावली आएगी या पुरानी आएगी। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को इनवैलिड करता है, यानी कि कम्बिनेशन के रूप में नहीं मानता है, तो आपको टीजीटी 2026 में यदि नई नियमावली से भर्ती आएगी तो यहाँ भी
इस ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यह लिख कर दे दे कि यह अंक पत्र ग्रेजुएशन के समतुल्य है, सर्टिफिकेट नहीं है, इतना लिख के देना है कि उनको यह स्नातक के समतुल्य है और यह ग्रेजुएशन की डिग्री उसके बराबर है, वैलिड है, तो यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैलिड करेगा। अब यह प्रश्न केवल एलटी ग्रेड के 300 से अधिक जो अभ्यर्थी प्रभावित हैं, केवल उनसे संबंधित यह मुद्दा नहीं रह गया है, यह लाखों प्रतियोगी छात्रों का मुद्दा हो गया है कि जिन्होंने भी सिंगल सब्जेक्ट से किए हुआ है। अगर आप हिंदी की बात कर लें, जीआईसी प्रवक्ता में अगर यहाँ पर ये छांट दिया जाता है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं अगर छांट दिया जाता है, तो जिन्होंने हिंदी प्रवक्ता दिया है जीआईसी प्रवक्ता, वहाँ से भी संस्कृत मांगता है ग्रेजुएशन में, तो संस्कृत के लिए लगभग 50% से अधिक अभ्यर्थी संस्कृत एकल विषय से किए हुए हैं उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से। जब यहाँ पर यह छटेंगे तो यहाँ पर ये भी छटेंगे, यानी कि नंबर सबका आएगा, किसी का पहले किसी का बाद में। तो जो भी प्रभावित हो रहे हैं एसएसटी के अभ्यर्थी, उनका सभी सहयोग करें। जो भी उत्तर प्रदेश राजेश टंडन से एकल विषय का कोई भी विषय से सर्टिफिकेट कोर्स लिए हैं, वह इसमें सहयोग करें, जहाँ भी जो भी सहयोग हो सके। इसमें अभी 1-2 दिन में विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी फिर से मुलाकात करेंगे। तमाम मेल कर रहे हैं अभ्यर्थी, तमाम उन्होंने वहाँ पर जमा किया है, वहाँ से बोला गया है कि आपको 1-2 दिन में बताया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अब क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, यह अब आने वाले 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आप सभी इस पर नज़र बनाए रखिए, जो भी जहाँ ज़रूरत हो उसका सहयोग करें, चाहे आप एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हों या न शामिल हुए हों, क्योंकि आप अगर किए हैं तो आपको भविष्य में यह भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। अगर यहाँ पर ये अमान्य होता है तो आगे चलकर यह आपको अमान्य कर दिया जाएगा। तो यह निश्चित जान लीजिए कि अभी आपके पास समय है, तो इसके लिए आप ज़ोर शोर से अपने मुद्दे को उठाइए और इसको वैलिड कराइए। जो भी आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आपके विचार आमंत्रित हैं।